हाँ जी बेटे, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। आइए जी, शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर भी। तो लास्ट क्लास में एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं आपको जैसे होमवर्क देता हूँ और अगली क्लास में पूछता हूँ कि आपने किया क्या। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार आपने पक्का किया होगा, बट स्टिल फिर भी बेटे मुझे तो कराना है क्वेश्चन। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन कर लिए हैं वो बच्चे अगर पूरे कॉन्फिडेंट हैं तो वो इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक की प्रैक्टिस कराऊंगा। कहां तक? क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 की कोशिश रहेगी, वरना 19 तो पक्का होगा। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग। आइए बेटे, लेट्स स्टार्ट। तो फटाफट से खोलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लीजिए जी, मैं भी खोलता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए बेटे मेरे साथ साथ में। एक्स लिमिटेड, बेटा बिना टाइम वेस्ट के सीधा प्रैक्टिस। एक्स लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स। कितने बेटे? 2000 इक्विटी शेयर्स। कितने वाले? ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज पर शेयर पेबल एज अंडर। मतलब बेटे 2000 इक्विटी शेयर इशू किए गए और 10-10 रुपए वाले थे, और उनको कितने पर इशू किया गया? 4 रुपए। देखो इस क्वेश्चन में एक बड़ी अच्छी खास बात है, ये जो 4 रुपए है ये अलग अलग स्टेज पर देखो 1-1 रुपए प्रीमियम दे रखा है। नीचे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन पर 3 रुपए जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है, मतलब कैपिटल के नाम के 2 और प्रीमियम के नाम का 1। अलॉटमेंट पर 4 रुपए जिसमें 3 रुपए कैपिटल 1 रुपए प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल पर भी ऐसे ही है और सेकंड कॉल पर भी ऐसे ही है। आइए जरा फिर से मिस्टर एक्स को पकड़ लिया, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, आइए जी पहले तो हम हेडिंग डालेंगे आंसर नंबर क्या 11। जल्दी से बेटे हेडिंग डालो आंसर नंबर 11 और बस शुरू हो जाओ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक छोटी सी बात करनी है। क्या बेटे, एग्जाम में क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो शॉर्ट में आएंगे, तो हम उसी हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिस अब करेंगे क्लास में। आइए जी, सबसे पहला काम किस चीज का है बेटे, यहाँ पर शेयर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे, क्या हम लोग टेबल बना रहे हैं? नहीं जी, फॉर फीचर के टाइम पर हम लोगों को जो कैलकुलेशन दिखानी है, हम उसकी कैलकुलेशन को बहुत ही सिंप्लीफाइड शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे एग्जाम में, उसी तरह से मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बेटे एप्लीकेशन पे कितने? 2 + 1। देखो जरा पहले ना डिटेल लिखते हैं भाई। ऑन एप्लीकेशन क्या मांगा गया है भाई? 2 रुपए मांगे गए हैं कैपिटल के और 1 रुपया प्रीमियम का मांगा गया है। ठीक ऐसे ही बेटे ऑन अलॉटमेंट क्या मांगा गया है बेटा? यहां पर 3 रुपए मांगे गए हैं कैपिटल के और बेटे 1 रुपया मांगा गया है प्रीमियम का। नेक्स्ट, ऑन फर्स्ट कॉल क्या कहा मैंने बेटा? ऑन फर्स्ट कॉल। फिर से वही कहानी बेटे, यहां पर 3 रुपए कैपिटल और 1 रुपये प्रीमियम के। और ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल बेटा 2 रुपए कैपिटल के नाम के और 1 रुपया प्रीमियम के नाम का। भाई बात किसकी हो रही है? बात हो रही है बेटे मिस्टर एक्स की। मिस्टर एक्स की। और बेटे मिस्टर एक्स के ये कुछ अलग अलग केसेस हैं। क्वेश्चन में 3 केसेस दिए हुए हैं, लिखे यहां पर केस नंबर 1। पढ़िए जरा मेरे साथ साथ में, क्वेश्चन ने क्या कहा जी। क्वेश्चन ने कहा मिस्टर एक्स वाज अलॉटेड 40 शेयर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटिंग टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग। ये मत सोचना कि जनरल एंट्री नहीं आएगी, ऑप्शन में एबीसीडी आंसर में कोई भी जनरल एंट्री भी पूछ सकता है, तो हम सारी चीज की तैयारी करेंगे पर जरा तरीके से। मिस्टर एक्स को 40 शेयर्स, आइए बेटे 40 शेयर्स की बात है तो पहले तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स लिखो बेटे। नंबर ऑफ शेयर्स इसके पास में कितने थे मिस्टर एक्स के पास?
40 शेयर्स थे। बेटे इसने क्या किया जरा देखना, पहला केस क्या बता रहा है जी, केस नंबर 1 कह रहा है इफ मिस्टर एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अगर बेटे यहां पर मिस्टर एक्स ने क्या किया, अलॉटमेंट मनी देना भूल गए, मतलब उसने एप्लीकेशन मनी दे दी, उसने नहीं दी अलॉटमेंट मनी, और उसको यहीं पर रोक लिया गया, यहीं पर ही उसके शेयर्स फोरफीट कर लिए गए। बेटे इसको लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जब प्रीमियम अलग अलग स्टेज पे हो, उसमें से कोई स्टेज पे प्रीमियम रिकवर हो जाए, दूसरी स्टेज पे ना हो, तो वहां पर बच्चों को बड़ा डाउट रहता है, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट कराया है इसको, और ये सबसे ज्यादा रिवीजन वाला क्वेश्चन है। बेटा देखना जरा फटाफट से चेक करो। लो जी, बेटे यहां पर बताओ जरा कोल्ड अप कितने हैं। अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूं, कोल्ड अप में दो चीज बेटे, शेयर कैपिटल के नाम का, और बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का। बताओ बेटे कैपिटल के नाम का कितना पैसा मांगा गया, कैपिटल के नाम का, और उसके दो पार्ट हमेशा की तरह से, हमेशा की तरह से कितना पार्ट है जो रिसीव हो गया, मतलब शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा, और बेटा कितना पार्ट है ऐसा जो कि कॉल्स इन एरियर्स में आएगा। बेटा बताओ कोल्ड अप कहां तक है, जल्दी से बोलो। कोल्ड अप की बात करें मतलब कहां तक उसको मौका दिया गया, उसको अलॉटमेंट तक मौका दिया गया। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ बेटे कैपिटल मांगी थी क्या, मांगी थी तो कितनी मांगी थी, तो आप कितनी अमाउंट बताओगे। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की कैपिटल 2 और 3 5 रुपए मांगी गई थी, कैपिटल के नाम के 5 रुपए मांगे गए थे। आइए बेटा लिखिए यहाँ पे फटाफट से, कोल्ड अप में शेयर कैपिटल के नाम के हैं 5 रुपए, पता है ना कौन से, ये वाले दोनों। नेक्स्ट, अब बेटे प्रीमियम मांगा था क्या, मुझे जल्दी से बताएंगे बेटे, प्रीमियम मांगा था क्या, जरा चेक करो। यस प्रीमियम मांगा था, लेकिन कौन से वाला, क्या ये वाला प्रीमियम हमारा काउंट होगा, ये मांगा था क्या, नहीं बेटे, जो प्रीमियम रिसीव हो जाए। और पहले तो एक बात, जब प्रीमियम अलग अलग स्टेज पर हो, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अलग अलग स्टेज पे हो, तो सबसे पहले तो ये मानो कि 4 क्वेश्चन अलग अलग बन गए प्रीमियम के नाम के, यानी कि हर एक प्रीमियम को अलग से डील किया जाएगा। कोई मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे कि भाई इसको भूल जाओ, कोई नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे उसको याद रखो कैंसिल करो। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं, एप्लीकेशन वाला प्रीमियम मिल गया है तो हम इसको बिल्कुल भूल जाएंगे, इस तरह से भूल जाएंगे जैसे क्वेश्चन में था ही नहीं। तो बात किसकी रह जाएगी, सिर्फ इस वाले प्रीमियम की। तो मैं अगर बात करूंगा कि प्रीमियम रिसीव हुआ था क्या एप्लीकेशन वाला, तो मैं कहूंगा जब भूल गए मांगने के हिसाब से, मतलब तो रिसीव करने का कहां से याद रखेंगे, याद रखेंगे सिर्फ कौन से वाला जो रिसीव नहीं हुआ, तो उसको हम दोनों जगह काउंट करेंगे कि हमने कोल्ड अप में भी आएगा और रिसीव में, नॉट रिसीव में भी आएगा। जरा चेक करो यहाँ पर बेटे, कैपिटल के नाम के 5 रुपए, प्रीमियम के नाम के कितने माने जाएंगे, ये वाले माने जाएंगे कि हाँ ये हमने मांगा था और ये हमें रिसीव नहीं हुआ था। ठीक है, तो जरा आइए फटाफट से, कोल्ड अप में 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का आएगा कि हाँ पे ये कॉल किया था। अब इसमें से रिसीव्ड पार्ट कितना है, कितना पैसा शेयर फॉरफीचर में जाएगा जो रिसीव हो गया। रिसीव होने में बेटे इसको तो बिल्कुल भूल जाएंगे, इसको याद नहीं रखेंगे, क्योंकि जो रिसीव हो गया प्रीमियम उसको तो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो रिसीव होने में सिर्फ और सिर्फ यही काउंट होगा, भले ही प्रीमियम रिसीव हो गया हो लेकिन उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। आइए जरा,
लो जी, तो बेटे जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा रिसीव नहीं हुआ है ना, हम उसको कैसे काउंट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आइए जरा, 2 रुपये हमारे खाली कैपिटल वाले रिसीव हुए थे जिसको हम फॉरफिट करेंगे। हाँ, जो नहीं रिसीव हुए थे वो थे ये पूरे के पूरे 4 रुपये। इसमें हम ये कहेंगे कि हाँ भाई हमने प्रीमियम मांगा भी था और वो हमें मिला भी नहीं था। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटे अमाउंट भर के बताओ तो बता सकते हो? बिल्कुल बता दोगे। देखो जरा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 40। 40 से मल्टीप्लाई करना है, बस हो गया काम। तो शेयर कैपिटल के नाम के 40 इंटू 5 कितना? 200 रुपए। 200 रुपए ऐसे हैं जो कि कोल्ड अप है कैपिटल के नाम के। कैपिटल में 200 रुपए को डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट, कितने रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के जो कैंसिल होंगे? 40 इंटू 1 बेटे 40 रुपए। 40 इंटू 2 रिसीव हुए कैपिटल के टाइम पर, एप्लीकेशन के टाइम पर। 40 इंटू 4 बेटे 160 रुपए ऐसे हैं जो रिसीव नहीं माने जाएंगे, कॉल्स इन एरियर्स होंगे। कौन से वाले? अलॉटमेंट वाले। तो मैं अगर तुमसे कहूं कि बेटे इसकी एंट्री बना तो बना सकते हो क्या? क्यों नहीं बना सकते सर? बिल्कुल। क्या बात कर दी आपने सर, अभी बनाते हैं लोग। लो बेटे यहीं पे इसकी एंट्री भी पूरी करो जल्दी से। लिखना जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर्स। बेटा मैं कैपिटल के नाम की बात करूं तो कैपिटल में बताओ कितनी अमाउंट आएगी? अभी तो हमने लिखी ऊपर 200 रुपये कैपिटल के नाम के डेबिट होंगे। अभी तो ऊपर कैलकुलेट हमने कर रखी है, ऊपर दिख भी रही है आपको। देखो प्रीमियम के नाम के कितने रुपए कैंसिल होंगे? 40 रुपये। 240 रुपये टोटल होंगे। उसमें से रिसीव पार्ट कितना है? शेयर फॉरफीचर में जो जाएगा वो है बेटे 80 और जो नहीं रिसीव हुआ वो है 160। तो मैं मान रहा हूं कि आपको यहां तक ओके है, आपने अपना आंसर मैच कर लिया। आइए बेटे मैं आगे बढ़ता हूं केस नंबर 2 की तरफ। तो फटाफट से कॉलम खींच लीजिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 का कॉलम खींच लीजिए बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 मतलब केस नंबर 2। जरा देखना क्वेश्चन ने क्या कहा। मिस्टर एक्स है सेकंड केस में भी, इफ फेल टू पे allotment money and on his subsequent failure to pay first call his shares were forfeited। अगर मान ले भाई वो नहीं पे कर पाया था, कौन से वाली? अलॉटमेंट मनी, और जब उसने फर्स्ट कॉल पर भी फेलियर हो गया तो भाई उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए। जरा ना, यानी मैं अगर यहाँ पर निशान लगाना चाहूँ, बेटे इसने एप्लीकेशन मनी दे दी, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, इसने बेटे फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, और इसके तुरंत बाद में इसको यहाँ पे रोक लिया गया जब इसने फर्स्ट कॉल पे भी डिफॉल्ट कर दिया। आफ्टर फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, बताओ बेटे कॉल्ड अप में जो शेयर कैपिटल वाला पार्ट है वो कितना होगा? कॉल्ड अप में शेयर कैपिटल वाला पार्ट कितना होगा? आइए जरा, यहां से लेकर यहां तक का शेयर कैपिटल हमने कॉल किया था शेयर कैपिटल का अमाउंट, मौका दिया था उसको। शेयर कैपिटल की अमाउंट हमने यहां तक कॉल की थी, 2 और 3 5 और 3 8। तो मैं कह सकता हूं कि 8 रुपए पर शेयर कॉल्ड अप है कैपिटल के नाम का। बेटे प्रीमियम मांगा था क्या? जरा चेक करो कि हमने कोई प्रीमियम मांगा था क्या? बताओ एप्लीकेशन वाला मांगा था क्या? सोच के देखो, ये पैसा तो रिसीव हो गया ना। देखो जब रिसीव हो गया तो इसको भूल जाएंगे, भूल जाओ सब कुछ, वो इसीलिए तो था। कभी तुम सब कुछ सच में भूल जाओ, अरे इसको भूलना था, जो प्रीमियम रिसीव हो जाए तो समझ जाओ कि ना तो प्रीमियम ड्यू होगा ना ही रिसीव होगा, समझे? जरा चेक करो क्या ये वाला प्रीमियम काउंट होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं सर,
क्योंकि सास भी कभी बहू थी? नहीं सर, बताओ क्यों? क्योंकि ये वाला प्रीमियम रिसीव ही नहीं हुआ, इसलिए प्रीमियम कैंसिल भी होगा। तो आइए बेटे फटाफट से करें। तो 2 रुपए का प्रीमियम भी यहां पर डेबिट होगा। बेटा आओ, इसमें से कितने रुपए रिसीव माने जाएंगे, जरा चेक करो कितने रुपए रिसीव होंगे। बेटे प्रीमियम तो भूल जाएंगे, है ना, बस कैपिटल को याद रखेंगे भाई, खाली ये पैसे रिसीव हुए। तो कितने रुपए रिसीविंग में आएंगे यहाँ पे बेटा? सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए यहाँ पर रिसीविंग में आएंगे। लो जी बेटे, कितने रुपए नहीं रिसीव माने जाएंगे कॉल्स इन एरियर, जरा चेक करो इस दोनों स्टेज पर। यानी कि मैं कह सकता हूं ये वाले दोनों 8 रुपए, 8 रुपए यहां पर नोट येट रिसीव में माने जाएंगे, मतलब बेटे कॉल्स इन एरियर्स। अब बेटा ये बताओ इनकी अमाउंट कैसे आएगी? भाई 40 नंबर ऑफ शेयर्स है ना, तो 40 नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो इसको, करना जरा। 40 इंटू 8 320 रुपए। नेक्स्ट 40 इंटू 2 80 रुपए। 40 इंटू 2 80 रुपए, 40 इंटू 8 320 रुपए। तो मैं आपसे अगर ये कहूं कि बेटा आप इसकी जनरेंट्री करेंगे तो कर लोगे? जरा करो मेरे साथ में। भाई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम तब डेबिट होगा जब ड्यू तो हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ, और फोरफीचर में रिसीव पार्ट और कॉल्स इन एरियर्स में नहीं रिसीव वाला पार्ट। आइए जरा कितने रुपए होंगे कैपिटल के नाम के यहाँ पर? 320 रुपए। बेटे प्रीमियम ड्यू हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ, 80 रुपए। बेटा शेयर फोरफीचर में कितने रुपए आए? 80 रुपए। 320 रुपए ऐसे हैं जो कि हमारे कॉल्स इन एरियर्स में आए होंगे। चलेंगे आगे। बेटा अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खुल रहा होगा तो आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी है उनका नाम यहाँ पे लिखना है, अलॉटमेंट है तो उसका भी, जिस पर भी एरियर्स हुआ। क्या मैं आगे चलूं बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों? आइए जरा केस नंबर 3। केस नंबर 3। बेटे ये बताओ जल्दी से जरा कि इसने कहां पे डिफॉल्ट किया केस नंबर 3 में, जरा पढ़ो क्वेश्चन को। केस नंबर 3 में क्या कहते हैं जी? ये कह रहे हैं कि इफ मिस्टर एक्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फाइनल कॉल, यानी कि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और फिर जब सेकंड कॉल भी नहीं दे पाया फाइनल वाली तो उसके शेयर्स फॉरफिट हुए। मतलब बेटे उसने डिफॉल्ट किस जगह पे किया? फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर, यानी कि उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया था। तो यानी कि यहाँ पर इसका जो एरियर यहाँ पे जो आया, यहाँ पर फोरफीचर का नंबर सबसे लास्ट में आया, सारा काम निपटाने के बाद यहाँ पे फॉरफिट हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कैपिटल के लिए उसे लास्ट तक मौका दिया गया था, कैपिटल के लिए उसको सबसे लास्ट तक मौका दिया गया था, मतलब बेटे पूरे 10 रुपए का मौका दिया था कैपिटल के लिए। अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो प्रीमियम से वो वाला काउंट होगा यहाँ पे जो रिसीव नहीं हुआ। देखो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया, तो यानी कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर जो एक और एक कितने होंगे? 2 रुपए। 2 रुपए प्रीमियम वाले यहाँ पर काउंट होंगे कि जो मांगे गए थे। बेटे अमाउंट कितनी रिसीव हुई? सिर्फ कैपिटल वाली अमाउंट काउंटेबल है, तो जरा देखो 2 और 3 5, ये दोनों अमाउंट है जो रिसीव मानी जाएंगी कैपिटल के नाम की, वो भी प्रीमियम तो भूल जाएंगे। 2 और 3 5, तो मैं कह सकता हूं जी 5 रुपए जो है यहाँ पर रिसीव्ड का पार्ट है। बेटा शेयर फॉरफीचर का पार्ट कितना हो जाएगा? देखो ये दोनों का पैसा नहीं आया, यानी कि यहाँ पर 7 रुपए का फॉरफीचर हो जाएगा जी, सॉरी कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा जी 7 रुपए।
बेटा फटाफट से नोट करो, अमाउंट लिखो जी। पहले तो उसमें अमाउंट लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 40 शेयर से मल्टीप्लाई करो बेटे, 40 इंटू 10 बेटे 400, 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 5 200, 40 इंटू 7 280। तो मैं बात करूं यहाँ पर एंट्री में अमाउंट की, तो अमाउंट भर लेंगे अब तो, भरो जरा, भरो जी। 400 रुपए की कैपिटल है, 80 रुपए का प्रीमियम है, इसमें बेटे 200 रुपए की अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर में है, और 280 रुपए की अमाउंट होलसेल एरियर्स में है। उम्मीद है आपको पूरी तरह क्लियर है बातें। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लो जी, क्वेश्चन नंबर 12। एक्स लिमिटेड इशू 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक्स लिमिटेड ने 10 रुपए वाले शेयर इशू किए, वो भी किस पे, डिस्काउंट पे। बेटे डिस्काउंट पे आ गया तो इसको आप एक काम करना, छोड़ दो उसको, क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ दीजिए, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। तो जरा फटाफट से हेडिंग डालिए। आंसर नंबर 13। बेटे 12th वाला हमने छोड़ दिया, वो नहीं करना है आपको क्योंकि वो डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस भी हैं, वो अब हट चुके हैं सिलेबस से। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए तो जरा। एक्स लिमिटेड ने इशू किए 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए वाले, 10 रुपए 10% के प्रीमियम पर, यानी कि 10 वाले शेयर 10% का प्रीमियम मतलब 1 रुपया, यानी कि 11 रुपए पर इशू हुए, 11 रुपए पर इशू हुए। एप्लीकेशन पे 2 रुपए मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पे 3, मतलब जिसमें 2 और 1 की बात है, 1 रुपए प्रीमियम 2 रुपए कैपिटल। फर्स्ट कॉल पे बेटे 2 रुपए, बेटा सेकंड कॉल पर कितने, फाइनल कॉल पे 4 रुपए। मिस्टर एक्स जिसके पास 500 शेयर्स है, वो नहीं पे कर पाया अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल, दोनों चीजें नहीं दे पाया। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और बेटे उसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए। तो मुझे बताओ, क्या उसको हमने सेकंड एंड फाइनल कॉल तक मौका दिया? नहीं जी, क्वेश्चन ने ये बोला उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, उसको हमने फॉरफिट कर दिया, यानी कि फाइनल कॉल तक उसको मौका नहीं मिला, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक मिला। वाई जिसके पास 50 शेयर्स हैं, उसकी बात कहें तो उसने नहीं दी फर्स्ट कॉल, और उसके शेयर्स वहां पर फॉरफिट कर लिए गए। आइए जी, चलिए जी फिर करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13। लो जी, एक काम करते हैं ना, फटाफट से ग्राफ बनाते हैं, वही वाला। आइए बेटा जी, लिखते हैं फटाफट से। लिखिए, सबसे पहले लिखिए पर शेयर, और यहां पर लिखिए ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कैसे, सब ठीक तो है ना बेटे? नींद वींद तो नहीं आ रही तुम्हें? और नींद आ रही है तो झपकी ले लो फटाफट से। झपकी कैसे, डिश 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 डिश, ऐसे वाली झपकी, मतलब जिससे कि हमारी झपकी नहीं क्या होती है, स्ट्रेच कर लो जल्दी से। चलिए जी बेटे, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे जरा देखिए तो जरा फटाफट से क्या है जी। बेटे 2 रुपए 3 रुपए, इस 2 रुपए के अंदर यहाँ कैसे कैसे है जरा, 2 रुपए फिर 3, मतलब यहाँ पे 2 + 1 है, इन 2 2 4 और 2 6 और 4 10। बेटे इस तरह से 10 + 1 इस तरह से इशू है वो शेयर।
अब यहाँ पर देखो कौन कौन लोग हैं भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में। एक तो है बेटे मिस्टर एक्स, और दूसरा कौन है बेटे मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। बेटा मुझे एक बात बताओ जल्दी से, कहाँ पे डिफॉल्ट किया? क्वेश्चन ने कुछ बताया था ना? हाँ जरा चेक करो। मिस्टर एक्स जिसके पास 500 शेयर्स थे नहीं पे कर पाया अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। पहले तो इसके ऊपर इसके नंबर ऑफ शेयर्स लिख दो। नहीं पे कर पाया अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं पे कर पाया, यानी बेटे एप्लीकेशन इसने पे कर दी थी। इसके बाद में इसको रोका, मतलब यहाँ पर फॉरफीचर हुआ। तो मैं अगर आपसे पूछूं बताओ बेटे कोल्ड अप कितनी है, बता सकते हो? कोल्ड अप क्या? दो चीजें, नंबर एक शेयर कैपिटल, नंबर दो सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर क्या है बेटे जितना पार्ट रिसीव हुआ मतलब शेयर फॉरफीचर, और जितना पार्ट रिसीव नहीं हुआ यानी कि मांगा था लेकिन नहीं मिला कॉल्स इन एरियर्स। आइए जी जरा मैं वेट कर रहा हूं कि आप लोग आगे आगे बढ़ रहे होंगे। बताओ बेटे कोल्ड अप में शेयर कैपिटल के नाम का कितना आएगा? भाई इसको एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक मौका दिया, 2 और 2 4 और 2 6। बेटे 6 रुपए कोल्ड अप है कैपिटल के नाम के। क्या फाइनल कॉल मांगी थी? नहीं जी। क्या प्रीमियम मांगा था? जरा चेक करो, क्योंकि बेटे प्रीमियम हमारा रिसीव नहीं हुआ इसलिए हम कहेंगे हाँ जी हमने मांगा था लेकिन पैसा आया नहीं। तो आइए जरा, ये जो प्रीमियम है 1 रुपए का कोल्ड अप में आएगा। फिर शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा जी? जो पैसा रिसीव हुआ, देखिए सिर्फ एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव हुई थी बस। तो इसका मतलब क्या है, खाली 2 रुपए हैं जो शेयर फॉरफीचर मतलब रिसीव का पार्ट बनेंगे, 2 रुपए। बेटे कॉल्स इन एरियर्स में कितना आएगा? देखो ये दोनों एप्लीकेशन के बाद में यानी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, और उसमें उसका प्रीमियम भी 2 और 2 4 और 1 5। बेटे मैं अगर बात करूं नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखने की तो लिख सकते हैं, जरा लिखना फटाफट। 500 इंटू 6 कितने हो गए जी? 300। 500 इंटू 1 500, 500 इंटू 2 1000, 500 इंटू 5 2500। क्या मैं चलूं आगे? आइए बेटा जी, अब इसकी जन एंट्री की बात हो रही है। लो जी जन एंट्री, एंट्री करो जी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर उसे कैंसिल करना हुआ तो टू शेयर फॉरफीचर और 2 कॉल्स इन एरियर्स। बेटे कितने रुपए जरा देखो फटाफट से लिखो भाई। 300 रुपए तो कैपिटल के नाम के, 500 रुपए प्रीमियम के नाम के। 500 रुपए आ गए, अच्छा 500 शेयर्स है ना, तो फिर यार यहाँ पे 300 कैसे आ जाएंगे? यहाँ तो 3000 आएंगे। 500 शेयर्स हैं, 500 इंटू 6 500 इनकम 500, 500 तो नहीं 1000, 550। हाँ यहाँ पे आएंगे कितने? 3000, और इधर आएंगे कितने? 500 रुपए। और उधर कितने आएंगे बेटे? वहां पे आएंगे शेयर फॉरफीचर में 1000 रुपए, और यहाँ पे 2500 रुपए। बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों जरा चलना अगले वाले पॉइंट पे, केस नंबर 2 पे। आइए बेटा जी, बच्चों क्या कह रहा है केस नंबर 2 मतलब मिस्टर वाई के बारे में। क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा मिस्टर वाई ने क्या किया, उसने तो गड़बड़ की, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और उसके शेयर जो है फॉरफिट कर लिए गए। ठीक है जी। मिस्टर वाई ने
नहीं दी जी फर्स्ट कॉल और उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए। देखना जरा, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी कि उसने अलॉटमेंट और बाकी सब चीज़ें दे दी थी, शेयर फॉरफीचर, फिर उसके तुरंत बाद में शेयर फॉरफिट कर लिए गए। आइए जरा कोल्ड अप में बात करो बेटे, कितने रुपए बताओ। कैपिटल के लिए लिखो पहले, 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि 6 रुपए तो कैपिटल के नाम की कोल्ड अप थे। बेटे जरा देखना, इसको थोड़ा कलर चेंज कर दूं क्या? 6 रुपए तो बेटे कैपिटल के नाम की कोल्ड अप थे। कैसे, जरा चेक करो, यहाँ तक मौका दिया कैपिटल के नाम पे। जरा आओ बेटे, प्रीमियम की बात करो, क्या प्रीमियम मांगा था? हाँ जी मांगा था। कौन से वाला? बोलो बोलो, कौन से वाला? हाँ जी मांगा था। हाँ जी मांगा था, बताओ जरा, मांगा था क्या? नहीं मांगा था। बेटे क्यों नहीं मांगा था बताओ? ये जो 1 रुपया रिसीव हो गया तो इसको तो भूल जाएंगे, और किसी स्टेज पर प्रीमियम है नहीं पिछले क्वेश्चन की तरह, तो बेटे प्रीमियम तो यहाँ पर अप्लाई ही नहीं हो पाया, प्रीमियम यहाँ पर मांगा ही नहीं था, क्योंकि जो मिल गया उसको तो हम भूल ही जाते हैं। नेक्स्ट बेटे, इसमें फर्स्ट कॉल पर एरियर्स हुआ और बाकी पैसा रिसीव हो गया। सॉरी, कहाँ तक पैसा रिसीव हो, जरा चेक करना। हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों रिसीव हुए, लेकिन प्रीमियम को भूल जाएंगे, तो बेटे मैं कह सकता हूँ 4 रुपए हमें रिसीव हुए, और कितने रुपए नहीं रिसीव हुए वो है बेटे ये वाला 2 रुपए, यानी कि 2 रुपए हमारे एरियर्स में आएंगे। आइए बेटे अमाउंट निकालो मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ शेयर से। 500 इंटू 6 3000 रुपये, 500 इंटू 4 2000 रुपये, 500 इंटू 2 1000 रुपये। बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, जरा एंट्री करना। कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 3000। और बताओ जी, प्रीमियम है नहीं जी, शेयर फॉरफीचर कितना? 2000, और ये कितना? 1000, कॉल्स इन एरियर्स। बेटे हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। जरा एक बार प्लीज देख लो किसी का रह तो नहीं गया। तब तक मैं जरा तुम्हारे लिए कुछ क्रिएटिविटी करता हूँ, आप लोग नोट कीजिए तब तक, तुम्हारा क्लास में मन लगा रहे, इसके लिए कुछ थोड़ी थोड़ी शैतानी करते रहेंगे हम लोग। तो मेरे ख्याल यहाँ तक आपने नोट कर लिया है। चले क्या आगे? चलिए अब हम आगे चलते हैं बेटे, लेट्स स्टार्ट। लो जी, आते हैं। चलिए तो बेटा अब शुरू करते हैं इसमें, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले वाला क्वेश्चन क्या है जी हमारा, चलो चेक करो। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट से हेडिंग डालो। अच्छा देख लो पहले 14 में डिस्काउंट तो नहीं है, 14 में डिस्काउंट नहीं है, तो फटाफट से बच्चे क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे सर? लिखेंगे आंसर नंबर 14, आंसर नंबर 14। चलिए पढ़ो बेटा। एक कंपनी फॉरफिटेड 50 शेयर्स ऑफ 100 each, कंपनी ने 50 शेयर फॉरफिट किए, कितने वाले? 100 रुपए वाले। बेटे 10% का प्रीमियम था, और जो प्रीमियम कैसे पे करना था? टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट के टाइम पे करना था, जिसपे फर्स्ट कॉल 30 रुपए की थी और रिसीव नहीं हुई थी, सेकंड कॉल 20 रुपए की थी जो अभी तक मांगी ही नहीं गई थी। मतलब मैं अगर इसका हिसाब किताब लगाऊं तो टेबल कुछ इस तरह की बनेगी।
आओ बेटे सबसे पहले यहाँ पे लिखो पर शेयर, पर शेयर लिखना जरा। पर शेयर में बेटे क्या क्या चीजें हैं बोलो। ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। पता है ना आपको, 2 कॉल है यहाँ पे। जरा चेक करना एप्लीकेशन पे कितने मांगे। इसने कहा 100 रुपए का शेयर है, 110 रुपए पे इशू हो रहा है। इसका मतलब पता है बेटे, देखो जरा, फर्स्ट कॉल 30 रुपए की है और सेकंड कॉल है 20 रुपए की। देखो पहले फर्स्ट कॉल 30 रुपए की है, सेकंड कॉल है 20 रुपए की। तो जी पर शेयर का जरा देखना, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कितना होगा बेटे। भाई देखो जरा ध्यान से, 100 रुपए का शेयर है और 10 रुपए पर प्रीमियम पे इशू है, जिसमें से सेकंड कॉल और फर्स्ट कॉल दोनों की डिटेल दे दी। ठीक है, और इसके अंदर प्रीमियम शामिल नहीं है, ध्यान रखना। अब बेटे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। हाँ, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बचा क्या, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अब इनके बारे में अलग अलग हम तो डिसाइड नहीं कर सकते, यानी कि इसका मतलब इनका पैसा इकट्ठा मंगाया गया होगा, यानी ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ है, वन शॉट में इसका पैसा मंगाया गया होगा। तो भाई इनका पैसा जो है ऑफकोर्स बेटे प्रीमियम इसी में शामिल होगा, क्योंकि 100 रुपए का शेयर 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू है, मतलब 110, और उसमें से 50 यहाँ पे, तो यानी कि बेटे यहाँ पर 50 रुपए कैपिटल के नाम के प्लस 10 रुपए प्रीमियम के नाम के, टोटल ऐसे 60 रुपए मांगे गए होंगे। जरा मुझे एक छोटी सी बात बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, किस जगह पर क्या हुआ है। देखो जरा, इस क्वेश्चन में हुआ ये है कि भाई फर्स्ट कॉल नहीं रिसीव हुई है और सेकंड कॉल अभी तक मांगी नहीं गई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है, ये तो एक ही क्वेश्चन है, मिस्टर, इसका मिस्टर नाम क्या है, इसमें नाम है क्या, ना, यहाँ पर बस एक ही केस दे रखा है, केस नंबर 1। यहाँ पे बेटे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गया है, फर्स्ट कॉल नहीं मिली है और इसको आगे मांगा ही नहीं गया, यहीं पे ही रोक दिया गया। फर्स्ट कॉल होते ही जब पैसा नहीं आया तो यहीं पर ही इसका पैसा मतलब इसका शेयर वापस ले लिया गया, इससे शेयर वापस ले लिया गया। आइए बेटा जरा बताना जी, इसके अंदर कोल्ड अप की बात अगर हम करें, अगर मैं यहां पर कोल्ड अप की बात करूं बेटे, तो कोई मुझे बताएगा कोल्ड अप कितना। लो बेटा, कोल्ड अप में भी पता है कौन से, एक तो बेटे शेयर कैपिटल और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर कोल्ड अप के बाद में दूसरा पार्ट है शेयर फॉरफीचर, जो हमें रिसीव हो गया। फिर तीसरा पार्ट क्या है बेटे, कॉल्स इन एरियर्स। जरा चेक करो और इसमें फिगर भरो। मैं कोल्ड अप की बात करना चाह रहा हूं, कोल्ड अप कितना है जी बेटे, कहां तक मांगा बेटे, फर्स्ट कॉल तक मांगा। कैपिटल अगर मांगी तो हमने कहां तक मांगी, फर्स्ट कॉल तक की मांगी। तो मैं कह सकता हूं 50 और 30 80, यानी कि 80 रुपए यहाँ पर कैपिटल के नाम की कोल्ड अप है। बेटा प्रीमियम क्योंकि रिसीव हो चुका है, देखिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर, तो इसलिए प्रीमियम को तो भूल जाएंगे यहाँ पर। बताओ जरा शेयर फॉरफीचर में कितने आएंगे, जितने रुपए रिसीव हुए वो भी कौन से, कैपिटल वाले, प्रीमियम तो भूल गए। 50 रुपए ये वाले हैं जो हमें रिसीव हुए, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में 50 रुपए पर शेयर वाली बात आएगी
और अब अगली बात बेटे, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स में कौन से वाली अमाउंट आएगी? जो रिसीव नहीं हुई, मांगी थी लेकिन रिसीव नहीं हुई, कितने? 30 रुपए। तो अगर मैं तुमसे यहां पर इसकी शेयर फॉरफीचर की जन एंट्री करने को कहूं तो आप कर दोगे? एंट्री क्या करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम तो यहाँ पे है ही नहीं बेटे जिसको हमें डेबिट करना हो, हाँ वो रिसीव हो चुका ना तो भूल गए। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। जरा बताना बेटे कितने नंबर ऑफ शेयर्स की बात है ये? 50 शेयर्स की बात है। तो मैं अगर यहाँ पर 50 शेयर्स में मल्टीप्लाई करूं, जरा चेक करना फटाफट से बेटे। 50 शेयर्स इनटू 80 रुपए क्या है बेटे? कोल्ड अप अमाउंट। मतलब मैं कह सकता हूं कितना बेटे? 4000। अब इस 4000 में से कितना पार्ट ऐसा है जो कि शेयर्स पर रिसीव हुआ? 50 शेयर्स पर। और कितना ऐसा है कि जो कि रिसीव नहीं हुआ? जरा देखो बेटे, अभी हमने हिसाब लगाया, 50 रुपए रिसीव हो चुके हैं शेयर फॉरफीचर में जो जाएंगे, और 30 रुपए कॉल्स इन एरियर्स में जाएंगे। मतलब मैं कह सकता हूं 2500 रुपए और बेटे 1500 रुपए। बेटा ये है कहानी बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। भाई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एरियर्स, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर्स। जरा आना बेटे, ये तो रही हमारी शेयर फॉरफीचर की कहानी। जरा देखिए तो क्वेश्चन ने आगे क्या कहा? गिव द जन एंट्री रिगार्डिंग फॉरफीचर एंड री इशू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। इन फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस में अगर केस नंबर 1 वो री इशू हुआ और उसमें क्या हुआ? 20 शेयर्स री इशू हुए। पहले पता है वो बेटे सारे जो केसेस हैं, केस नंबर 1 2 3 4 सब में कितने री इशू है बताओ? 20। सारे के सारे नहीं। तो पहले तो एक काम करते हैं, शेयर फॉरफीचर की हिस्सेदारी कर लेते हैं। मुझे बताओ जरा जल्दी से, जो ये फॉरफिटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कितने हैं? बेटे नंबर ऑफ शेयर्स जो फॉरफिट करे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड जो है वो है जी 50। कितने? 50। और इनके हिस्से का जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस है वो है कितने का बेटे? 2500 रुपए का। अब अगर इसमें से कुछ शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, दो तरह के शेयर्स हैं। एक तो है बेटे री इशू किए जा रहे हैं, री इशू किए, और एक है नोट यट री इशूड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे साथ साथ बच्चे नोट भी कर रहे हैं। री इशू किए गए कितने हैं जी ऐसे शेयर्स जो री इशू किए गए? जरा देखना जरा एक बार। इसमें से 20 नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि री इशू किए गए, और नंबर ऑफ शेयर्स जो कि अभी तक नहीं इशू किए गए, री इशू किए गए, वो कितने बेटे? 50 में से 20 घटा दो, 30 बच गए। यानी बेटे 30 शेयर्स ऐसे हैं जो अभी इशू नहीं हुए। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई शेयर फॉरफीचर जो है उसका कितना बैलेंस है जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए, 20 शेयर्स री इशू किए गए, भाई यहां पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है, एक तो जी इसकी बात देखनी है, और इधर
यहां पर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का जो बैलेंस है, फिर बेटे इसकी बात भी देखनी है। तो जरा आइए बेटा करते हैं जी। बेटे यहां की बात करो बच्चों, 2500 रुपये जो बैलेंस है वो कितने शेयर्स के रेस्पेक्ट में है? 50 शेयर्स के रेस्पेक्ट में। तो इसमें से 20 शेयर्स के रिलेटेड कितने का है अमाउंट? मतलब 2500 जो रुपए हैं वो कितने पर है? 50 शेयर्स पर। तो बेटे इसमें से 20 शेयर्स पर कितनी हिस्सेदारी है? मैं कह सकता हूं जी रुपए भी 2500 हैं। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? गड़बड़ है भाई। 2500 रुपये जो है वो 50 शेयर्स के नाम के, तो एक शेयर में 50 रुपए इंटू 20 कितने बेटे? 1000 रुपये। सीधी सीधी बात है, 1000 रुपये का अमाउंट शेयर फॉरफीचर वाला बैलेंस इनका है। और जो नंबर ऑफ शेयर्स 30 हैं उनके हिस्से में कितना आएगा बताओ बेटे? भाई 2500 रुपये है 50 शेयर्स की हिस्सेदारी में। तो भाई इसमें से ये जो 30 शेयर्स हैं इनकी हिस्सेदारी में कितने आए पैसे? बेटे बचे हुए 1500 इन्हीं के हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताओ शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस कितना है, तो बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हो बेटे। दिस इज व्हाट शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस, क्योंकि बेटे ये बैलेंस बच जाएगा जो बैलेंस शीट में जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा हमसे, क्वेश्चन ने हमारे से अलग अलग अल्टरनेटिव केस कराए हैं। किसमें? इस वाले केस में कि अगर शेयर इतने रुपए पर इशू हो, अगर शेयर उतने रुपए पर इशू हो, मतलब इस 1000 का यूटिलाइजेशन होगा, जितना होगा, बाकी का क्या होगा? कैपिटल रिजर्व होगा। तो मैं यहाँ पर एंट्री करूँ अलग अलग। आइए जी, तो यहाँ पर बेटे अलग अलग केसेस हैं और मैं एक एंट्री बना रहा हूँ और अमाउंट का मैं कॉलम बना दूंगा। ठीक है, जरा देखो एक बात तो कंफर्म है, ऑन री इशू, क्या कहा मैंने बेटे? ऑन री इशू ऑफ 20 शेयर्स, जब 20 शेयर्स को री इशू किया जा रहा है उस टाइम पर बेटे क्या जन एंट्री होगी? और वो भी बेटे अलग अलग केसेस में। कितने केसेस हैं जी क्वेश्चन में? जरा देखना, 1 2 3 4 5 केसेस हैं जी। आ जाएंगे जी, आ जाएंगे, स्क्रीन पे आ जाएंगे बच्चों के सामने, बस यही देखना था। तो यहाँ पर है बेटे कौन सा? केस नंबर 1। यहाँ पर अगले वाला कौन सा? केस नंबर 2। फिर है बेटे कौन सा? केस नंबर 3, फिर केस नंबर 4 और फिर केस नंबर 5। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 और बेटे केस नंबर 5। मैं स्क्रीन आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। नना 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 नना। आओ बेटे करते हैं जरा एंट्री। एंट्री क्या होगी बेटे? जब री इशू होगा तो भाई सीधी सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, जितने रुपए बैंक में आए। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, भाई जितने रुपए का ये रिक्वायरमेंट हुई, यहां पर हम सारा का सारा 1000 रुपए पहले लिख देंगे। क्या कहा मैंने बेटा? ध्यान से,
₹1000 पहले लिख देंगे हम लोग, तो जितने की जरूरत होगी उतना यूटिलाइज कर लेंगे, बाकी क्या बन जाएगा, कैपिटल रिजर्व। टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। बेटा देखना जरा फटाफट से कितने शेयर रीइश्यू हुए। बेटा नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 20। तो मैं कह सकता हूँ 20 इंटू कितने का रीइश्यू प्राइस है केस नंबर 1 में, जरा चेक करो। 20 शेयर रीइश्यू किए गए ₹90 पर। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मान लेना प्लीज, प्लीज मान लेना। मान लेंगे सर, लेकिन है क्या, वो है ये कि प्लीज अभी जो है ना एक काम कर लेना, पेन मत चलाना, वरना सच में समझ में नहीं आएगा, वाकई में नहीं आएगा। और मैं पूरा टाइम दे दूंगा आपको, प्लीज बेटे पेन मत चलाना। अब ये देख लो, जो पेन चलाएगा फिर देख लो उसको बहुत बड़ा पाप लगने वाला है, ठीक है ना। प्लीज बेटे मेरी रिक्वेस्ट है, इस टाइम पे पेन मत चलाना, मैं टाइम दे दूंगा, विश्वास तो करो। आप रिकॉर्डिंग में भले ही हो, आपको पूरा टाइम में दूंगा। जरा देखो 20 शेयर्स री इशू किए ₹90 पर। बेटे एक है इशू प्राइस, एक होता है पेड अप वैल्यू, एक है इसकी फेस वैल्यू। बेटे फेस वैल्यू कितनी है बताओगे जरा मुझे शेयर्स की, ₹100। तो क्या हम शेयर को ₹100 पूरा पेड अप बना रहे हैं? नहीं, यहाँ पे बेटे क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर शेयर जो जा रहा है उसको हम बना रहे हैं कितने रुपए पेड अप? बेटे ₹80 पेड अप बना रहे हैं, ₹80 का पेड अप बना रहे हैं। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पर पेड अप कैपिटल कितने रुपए की आएगी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटे, 20 शेयर्स हैं नंबर ऑफ शेयर्स, और मल्टीप्लाइड बाई 80, ये हमारी कैपिटल होगी। मैं 20 शेयर्स इंटू ₹100 नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ₹100 पेड अप नहीं बना रहा। देख लो पहले वाले केस में कितने हो रहे हैं बेटे, ₹80 पेड अप है, दूसरे वाले में कितने हो रहे हैं, वहां पे भी ₹80 है, ठीक है। तो ध्यान से आइए जरा चलें आगे, आइए जरा। तो पहले वाले केस में मैंने क्या लिखा, 90 इंटू 80 पेड अप पे, सॉरी 90 नहीं 20 इंटू 80, और इशू प्राइस क्या है जरा ये चेक करो, कितने रुपए पर इशू कर रहे हैं, ₹90 पर। मतलब बेटे बैंक में आएंगे ₹90 और ये माना जाएगा कि सामने वाले ने ₹80 दिए हैं। बैंक में आएंगे ₹90 और ये माना जाएगा सामने वाले ने कितने दिए, ₹80 दिए। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो है बैंक में कितने आ गए हैं, ₹1800 बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट 1000 डेबिट। बेटे क्या कैपिटल हमारी ₹90 की पेड अप है, ₹100 की है? नहीं, सिर्फ ₹80 की है। बेटे कितना, ₹1600। मैं कह सकता हूं ₹1600 की कैपिटल है जो पेड अप है। क्या हमें यहाँ पर शेयर फॉरफीचर यूज करने की जरूरत पड़ी, बताओ बेटे? जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। अगर कहीं पे कम होते तभी तो हम करते ना। ₹1800 बैंक में आए, ₹1600 की हमने कैपिटल दी, मतलब इसका मतलब क्या है, उल्टा हमारा शेयर जो है ना प्रीमियम पे जा रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पर अभी सिक्योरिटी प्रीमियम की बात होगी, कैपिटल रिजर्व तो तब होता जब शेयर फॉरफीचर बच जाएगा। लेकिन पहले हम ये देखें फेस वैल्यू से ऊपर इशू हो रहे हैं अभी भी, तो मैं ये कह सकता हूँ जो अपर पार्ट आएगा वो क्या आएगा बेटे, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। यानी कि 20 शेयर्स ₹10 एक्स्ट्रा पे इशू है। बैंक में आए ₹90 इशू प्राइस, और बेटे फेस वैल्यू पेड अप कितनी है बेटे, ₹80। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ₹10 प्रीमियम पर है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, ₹200 इसमें क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कहीं पर भी, क्या यहाँ पर कहीं पर भी इस ₹1000 के यूज करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो मैं ये कह सकता हूं ये सारा का सारा हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटे, कैपिटल रिजर्व। ये सारा का सारा हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल रिजर्व। जो भी हमारी बैलेंस की फिगर आएगी दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एग्जाम में हमसे जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, बताओ भाई सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया, बताओ भाई कैपिटल रिजर्व का बैलेंस कितना बचा, बताओ भाई शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस कितना बचा। और उस टाइम पर ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो काम आएंगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ रही है। बेटे अगर जनरेटरी करनी होती है तो बात अलग होती है, यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक का यूज करना है। क्यों? क्योंकि 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 सास भी कभी बहू थी नहीं, क्योंकि बेटे हमारे जो क्वेश्चन है वो सास बहू वाले नहीं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
नींद तो नहीं आ रही तुम्हें? आ रही है तो जाग जाओ, जल्दी देखो जरा अगले वाला पॉइंट पढ़ो। अगर ये सचमुच में समझ में आ गया तो देखो मैं अब इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। हटा क्या रहा हूँ, पहले मैंने आपको वादा किया था तो मैं वादा निभा रहा हूँ। प्लीज आप इसको एक बार नोट करो, जल्दी से नोट करो। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बेटे जल्दी नोट करो। तो मैंने माना कि तुमने नोट कर लिया। आओ जी बेटा, अब देखो जरा ध्यान से। अब मैं कर रहा हूं जी केस नंबर 1 को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन। मुझे पता है कुछ नालायक सो रहे होंगे। बेटे देखो जरा, 20 शेयर्स हैं जो री इशू हुए। कितने में से? 50 में से। तो सबसे पहले तो शेयर फॉरफीचर का हिस्सेदारी देखो कि इन 50 शेयर में से 20 शेयर की हिस्सेदारी कितनी है? 1000 रुपए। ठीक है, अब ये देखो जो 20 शेयर इशू हुए वो कितने रुपए पर इशू हुए, मतलब बेटे बैंक में कितने हैं? इशूड एट 90 रुपीज। तो बेटा बैंक में कितने आए? 90 रुपीज के हिसाब से आए। तो 20 शेयर इशू पे हुए तो 20 में हम कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 90 की मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन कैपिटल कितने रुपए पेड अप है बेटे? 80 रुपए। कैपिटल कितने रुपए की मानी गई? 80 रुपए की। बेटे बैंक के बाद में हमने देखा कि कैपिटल कितने रुपए की इश्यू की मानी गई? 80 रुपए। तो 20 शेयर से मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? 80 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितने आएंगे शेयर कैपिटल में? 1600 रुपए। बेटा एक तरह से देखा जाए तो 10 रुपए कहाँ पे चले गए? प्रीमियम में। क्या हमें शेयर फॉरफीचर को यूज करने की जरूरत पड़ी? नहीं जी, सारा का सारा अमाउंट कहाँ पहुंच गया? कैपिटल रिजर्व में। जरा केस नंबर 2 में देखिए तो जरा, कितने रुपए बैंक में आए? सर 80 रुपए। हाँ, तो इसका मतलब क्या है बेटे, यहां पर जो है जो 20 शेयर इशू किए गए उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 रुपए की, सेकंड वाले केस में। तो मैं ये कह सकता हूं सेकंड वाले केस में 80 रुपए के हिसाब से 1600 रुपए हैं जो बैंक में आए। कितने रुपए है बोलो बेटे? 1600 रुपए हैं जो कि बैंक में आए। तो 20 इंटू 80 यानी 1600 रुपए। लेकिन कैपिटल कितने रुपए की पेड अप है? जरा चेक करो। सर पेड अप नहीं है, यहाँ पे तो कोल्ड अप है। हाँ तो बेटे कोल्ड अप है, वही तो हमारा पेड अप है। जब तक एरियस ना हो तो कोल्ड अप और पेड अप में कोई फर्क थोड़ा ना होता है, यानी कि यही हमारा पेड अप भी है। तो 80 रुपए माना गया कि 80 रुपए बैंक में आए और 80 रुपए के लिए ही आए, यानी कैपिटल कितने रुपए की मानी गई? कितने रुपए दे दिए लोगों ने? 80 रुपए। तो लो बेटे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20 और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 80। बैंक में भी 80 आए और माना भी यही गया कि कैपिटल जो है 80 की गई। बताओ बेटे क्या कहीं पे जरूरत पड़ी? क्या कोई पैसे कम पड़े? नहीं। जब कम नहीं पड़े तो हमें शेयर फॉरफीचर के यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। नहीं पड़ी ना बेटे? शेयर फॉरफीचर को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी ना बेटे? नहीं पड़ी। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी कम नहीं पड़ा, तो इसका मतलब सारा का सारा शेयर फॉरफीचर चला जाएगा कहां पर बेटे? कैपिटल रिजर्व में। और क्या यहाँ पर जो इशू हुआ था वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे हुआ? नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रीमियम वाली बात नहीं होगी। ध्यान से पढ़ना बेटे। तो इसका मतलब क्या है बेटे? ये तो बड़ा आसान है जी, ये तो बड़ा आसान है। तो मैं आपको मौका देता हूं और मैं रुक गया। मैं मौका देता हूं आपको कि आप लोग केस नंबर 3, 4 और 5 फटाफट से करो, मुझसे आगे आगे। हालांकि मैंने आपको होमवर्क दे रखा था, मैं होमवर्क करा रहा हूं फिर भी। ऐसा भी तो हो सकता है ना, घर पे कोई बात समझ में नहीं आई हो, आप समझ में आ गई, बच्चा आप करना चाहता हूं, तो मैं इसलिए रुका हुआ हूं। करो जल्दी से केस नंबर 3। हो गया केस नंबर 3? आओ जरा। 20 शेयर्स हैं इशू हुए बेटे, बैंक में कितने आए बताओ जरा। केस नंबर 3 देखो बेटे, बैंक में कितने रुपए आए? पढ़ो जरा। केस नंबर 3 में गलती हो सकती है, जरा पढ़ो। री इशूड एट रुपीज, दिस वन पेड अप ₹4.70। ये देखने में ऐसा लगता है कि बैंक में 80 रुपए आए। सर इससे पहले तो रीशूड एट लिखा हुआ था, उसके साथ में जो अमाउंट आई वो आपने लिखा हुआ था। बेटे वहां पर जो लिखा हुआ है ना, पढ़ो जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो।
पेड अप कॉल्ड अप फॉर 80 रुपीज पर शेयर की बात अलग से कही गई थी। यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा, यहां पे कहा गया कि री इशू किए हुए थे 80 रुपए पेड अप पर और 4 रुपीज 70 पर शेयर। यहां पर क्या हुआ बेटे 70 रुपए पर शेयर पर। ठीक है जी, एक बार प्लीज फिर से ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूं आपका कि आप लोग इसको कर रहे होंगे, मैं वेट कर रहा हूं जी, करो बेटे। अच्छा, इसमें एक वर्डिंग सही कर लेना, मैं कराऊं, एक मिनट होल्ड करो, मैं कराता हूं जी। इसमें एक वर्डिंग सही करना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कहाँ गया जी, कहाँ गया, ये रहा। बस एक मिनट, खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, कभी कभी मेरे दिल में। खुल जा सिम सिम, नहीं खुला, अभी टाइम लग रहा है सॉफ्टवेयर खोलने में। चलिए कोई बात नहीं, मैं वैसे बता देता हूँ। नहीं खुल गया भाई, खुल गया। आइए जरा बेटे, यहां पर एक चेंज करना है छोटा सा, इन दोनों जगह पर ना, यहां पर ये एस करो, एट नहीं, ये एज है। यहां पर भी एक बार करना बेटे फटाफट से, आप करो उसको, आप करो बेटे। 80 रुपीज पेडअप की तरह से इशू किए गए 70 रुपए में, 70 रुपए के लिए, ठीक है ना। अब बेटे पेडअप किसके साथ में, 80 के साथ में, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, आइए जी, तो यहां पर तीनों जगह पर क्या है, एज। ठीक है, आइए जरा, तो बैंक में कितने रुपए आए जी, जरा देखो जरा फटाफट से। तीसरे वाले केस में भाई 20 शेयर्स हैं, 20 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर एज पढ़ना बेटे, यहाँ पे एज करना, 20 मल्टीप्लाइड बाई 70, यानी मैं कह सकता हूँ बेटे यहाँ पर 1400 रुपये बैंक में आए। और यहाँ पर बेटे कैपिटल कितने की है, जरा देखना, पेडअप कितने, 20 मल्टीप्लाइड बाई एज 80 रुपीज पेडअप, 80, यानी कि इसका मतलब क्या है बेटे, 1600 रुपये की कैपिटल। ठीक है जी, बताओ बेटे कम पड़ा कि नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़ा। जो कम पड़ा उसको हम कहां से यूज करेंगे, 200 रुपये कम है ना, कहां से यूज कर लेंगे, शेयर फॉरफीचर से। डिस्काउंट नहीं बोल सकते, क्या, शेयर फॉरफीचर, लेकिन बाकी का शेयर फॉरफीचर भी तो बचा। आइए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1000 रुपये लिख लेंगे, जिससे क्या होगा, 800 रुपये इधर अपने आप बैलेंस शीट फिगर आ जाएगी। प्रीमियम तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कैपिटल रिजर्व हमारा कितने का होगा, 800 रुपये का। भाई बैंक में आए 1400 रुपये, कैपिटल गई 1600 रुपये की, यानी कि 200 रुपये की जरूरत पड़ी, तो 1000 में से 200 रुपये हमने शेयर फॉरफीचर में से यूज कर लिए, और जहां पर हमारा शेयर फॉरफीचर जितना बच गया वो हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। जरा फटाफट से बेटे केस नंबर 4 करें, केस नंबर 4, केस नंबर 4, 20 मल्टीप्लाइड बाई कितने का इशू है, 30 रुपए का इशू है, एज 80 रुपीज, 30 और 20 मल्टीप्लाइड बाई 80, जरा करना बेटे फटाफट से। बैंक में कितने आएंगे जी, 600 रुपये, कैपिटल में कितने आएंगे जी, 100 रुपये, कितने रुपए कम पड़े जी, 1000 रुपये, शेयर फॉरफीचर से यूज कर लिया, हाँ जी, सारा फॉरफीचर यूज हो गया जी, कुछ भी नहीं बचा जी कि हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर पाते। अगले वाला केस बेटे, केस नंबर 5,
बेटा केस नंबर 5 पढ़ी तो जरा। कितने रुपए के लिए? 50 रुपए के लिए और फुल्ली पेड अप। तो मैं कह सकता हूं जी यहां पर 20 मल्टीप्लाइड बाई 50 तो बैंक में आने थे, यानी बेटे 1000 रुपए बैंक में आने थे। फिर फुल्ली पेड अप 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी इसका मतलब बेटे 2000 रुपीज कैपिटल इशू होनी थी पेड अप। बेटे कितने रुपए की जरूरत है बताओ हमें? हमें जरूरत है सर 1000 रुपए की। तो सारा का सारा फोरफीचर से यूज हो गया। हाँ जी। तो क्या इसमें कुछ कैपिटल रिजर्व में बचा? नहीं जी, जब सारा का सारा यूटिलाइज हो गया तो कुछ बचा ही नहीं, तो कैपिटल रिजर्व में जा ही नहीं पाया। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, थोड़ा सा कहीं आपको ओवरलोड ना हो जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर सीएस वाले बच्चों की क्लास अगर 1.5-2 घंटे पहुंच जाए और स्पेशल प्रैक्टिस में, तो फिर थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, मैं समझ सकता हूँ। तो इसलिए मैं कभी कभी ना क्लास आपकी थोड़ी छोटी करता हूँ, 1.25-2 घंटे के आसपास की कर रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। और एक आध क्लास आपकी 1.5 घंटे की भी हो जाती है, कई बार जैसे प्रैक्टिस होती है ना। तो अभी मैं आपको पहले अगला क्वेश्चन पढ़वा देता हूँ जो आपको घर से करके लाना है, ठीक है ना। तो 14 तक मैंने आपको कराए। आपको बेटे 15 से लेकर के आगे जो जितने भी क्वेश्चन है बस ये देख लेना, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन छोड़ देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको करना है 16, 17, 18, 19, 20। ये 17 छोड़ देना, डिस्काउंट वाला है, मैंने पहले बताया था, है ना। 18 कर लेना, 19 भी कर लेना, और बेटे 20 जरूर करना है, प्रो राटा टाइप से शायद ये, है ना। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है जी। तो चलिए फिर आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे रोकते हैं। देखा आपके लिए क्या क्या करते रहते हैं हम, ये भी कर लिया। और बताओ, चलिए फिर मिलते हैं बच्चों। ओके, बाय बाय।